हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ सूर्या में। आज है गणित क्लास 8 प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन ये है कि संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स, वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए और ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताना है। तो यहाँ पे एक आकृति बनी हुई है। HOPE एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें से यहाँ पे एक्स है, ये वाई है और जेड है। तो इन तीनों का मान निकालना है। इसमें से एक कोण दिया हुआ है 40 डिग्री और एक दिया हुआ है 70 डिग्री। दो कोण दिए हुए हैं, बाकी सबका एक्स वाई जेड का मान निकालना है। इसमें जो कथन लग रहा है, कौन कौन सा नियम लग रहा है, कैसे इसको करेंगे, इसको सारा चीज़ इसमें डिटेल में बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने आकृति बना ली है HOPE एक समांतर चतुर्भुज है, जिसमें अब समांतर चतुर्भुज में है तो मतलब इसमें कुछ कंडीशन होती है समांतर चतुर्भुज की कि सम्मुख भुजाएं समान और समांतर होती हैं। यानी HO समांतर PE हो जाएगा, ऐसे ही HE समांतर OP हो जाएगा और ये दोनों बराबर भी रहेंगे। तो अब इसमें एक्स, वाई और जेड का मान निकालना है। तो ये कोण जो है ये जेड है, ये वाला कोण जो है ये जेड है और ये एक्स है और ये वाई। तो सबसे पहले हम इसके ये 70 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, यानी इसका बाह्य कोण, कोण ओ का जो बाह्य कोण है वो 70 डिग्री दिया है। तो इसके अंदर वाला कोण हम इसको निकाल लेते हैं। तो इसको निकालने के लिए कथन लगेगा। यहाँ पे कथन ये है कि इसको पहले भी कई बार बताया हुआ है एक इस तरह का कथन कि अगर किसी रेखा को एक दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके दोनों ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। यानी इधर वाला कोण और इधर वाला कोण दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये टोटल मिला करके 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ भी वही सेम कंडीशन लग रही कि एक ये रेखा है जिसको दूसरी रेखा एक प्रतिच्छेद कर रही है। तो इधर का कोण 70 डिग्री है, तो ये वाला कोण हमको निकालना है। तो इस वाले कोण को दोनों को जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो इधर का 70 है, तो इधर वाले को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि कोण O का मान निकालने के लिए 180 में से 70 घटा देंगे। तो 180 में 70 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 110। और अगर कथन लिखना चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि किसी एक रेखा को दूसरी अगर रेखा प्रतिच्छेद करती है, कोई दूसरी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके दोनों ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए 180 माइनस 70 बराबर 110। तो ये कोण का आ गया हमारा यहाँ पे 110 डिग्री आ गया है। अब हम इसका ये वाला कोण निकाल लेते हैं, कोण बाई। तो कोण बाई अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको देख लीजिए। चूँकि ये दोनों चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होंगी, यानी HO भुजा ये वाली है, इसके समांतर में जो हो जाएगी वो PE या EP कुछ भी लिख सकते हैं। HO समांतर EP हो जाएगी। तो अब हमको पता चल गया कि ये दोनों भुजाएं दोनों हैं समांतर हैं। अब एक कथन यहाँ पे होता है, समांतर रेखाओं के लिए एक कथन होता है कि जब दो समांतर रेखाएं हैं और उसको एक तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। दो समांतर रेखाएं, मान लीजिए एक ये समांतर रेखा और एक समांतर रेखा है और इसको एक तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसका एकांतर अंतःकोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। एकांतर अंतःकोण का मतलब अगर इसमें देखेंगे तो ये इसका इस वाले कोण का जो एकांतर अंतःकोण हो जाएगा ये, तो ये दोनों कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। तो यही कंडीशन सेम यहाँ भी लग रहा है कि एक ये रेखा है और दूसरी वाली रेखा एक ये है, जिसको एक रेखा ये वाली बीच वाली काट रही है। तो इसका एकांतर अंतःकोण यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो ये वाला कोण पहले से ही दिया हुआ 40 डिग्री, इसलिए ये वाला बाई कोण बाई बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण, चूँकि कोण EHP का मतलब कोण EHP ये वाला कोण, और कोण HPO एकांतर अंतःकोण हैं, अतः दोनों कोण बराबर हो। चूँकि दोनों समांतर रेखाएं हैं और समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा। अतः कोण HPO या जो बाई HPO कोण ये है HPO, यानी ये वाला कोण बाई है जिसका मान, उसका मान क्या हो जाएगा 40 डिग्री का हो जाएगा। तो ये वाला कोण हमको पता चल गया कि कितना है 40 है। अब उसके बाद है तो ये हमारा पता चल गया 40।
तो ये 110 हो गया है, ये 40 हो गया है। अब ये वाला कोण हमको निकालना है, यानी कोण जेड का मान निकालना है। तो कोण जेड का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि अब त्रिभुज देखेंगे कि एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, त्रिभुज एच पी ओ, त्रिभुज एच पी ओ में। अब त्रिभुज एच पी ओ में क्या है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये कथन होता है कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, यानी एक ये जो त्रिभुज बन रहा है एच पी ओ, इसके तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। यानी इन तीनों को जोड़ देंगे तो ये 180 अंश आना चाहिए। यानी कोण एच प्लस कोण ओ प्लस कोण पी बराबर 180 अंश होना चाहिए। जिसमें कोण एच नहीं पता है हमारा, तो इसको जेड है, कोण एच बराबर क्या है, जेड है, तो हमने इसको जेड लिख दिया। कोण ओ जो है, तो कोण ओ का मान हमने निकाला हुआ है, ये है 110 प्लस कोण बाई जो है, तो बाई का मान भी हम, यानी कोण पी जो है उसको भी हमने निकाल लिया है। कोण पी बराबर 40 आ गया है, बराबर 180 अंश। तो ये बन गया एक समीकरण। अब यहाँ से हम जेड का मान निकाल सकते हैं। तो जेड का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे और पक्षांतरण करके उसको उधर साइड में घटा देंगे। तो 110 में से 140 जोड़ देते 150 आ जाएगा, और इधर जा करके 150 माइनस में हो जाएगा। तो 150, 180 में से 150 घट गया, तो जेड बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये जेड का मान निकालना था, तो जेड बराबर हमारा आ गया है 30 डिग्री। तो इस तरीके से यक्स बाई का भी हमने निकाल लिया। बाई बराबर यहाँ पे आ गया हमारा, बाई बराबर 40 डिग्री। जेड बराबर यहाँ हमने निकाल लिया, जेड बराबर 30 डिग्री आ गया है। एक बचा हुआ है यक्स, तो इसके सम्मुख कोण है, यानी कोण ओ का सम्मुख कोण है ई, कोण ई, यानी इस ये वाला जो कोण है, चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये जितना कोण ओ होगा उतना ही कोण ई होगा। तो एक कथन हम यहाँ पे और लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें कि कोण ओ बराबर कोण ई, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये हो गया। अब इसका निकाल लेंगे कि कोण ओ बराबर पहले से 110 दिया हुआ है, तो कोण ओ बराबर 110, इसलिए कोण ई जो कि यक्स है वो भी क्या हो जाएगा, 110 डिग्री का हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्स, वाई और जेड का मान तीनों निकल गया। तो एक्स का मान आ गया है 110 डिग्री, वाई का मान आ गया है 40 और जेड का मान आ गया है 30 डिग्री। तो यही तीनों चीज़ें हमको निकालना था। तो इस तरीके से इसको करना है। शुरू से एक बार और देखिएगा तो अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। एक्स वाई जेड का मान निकाल लिया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, वो अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।